पार्ट 4 की शुरुआत में दिखाते हैं कि बैंग्युल योंगहो से कहती है कि पिछले कुछ घंटों में जो कुछ भी हुआ है वो अभी तक उन सबको समझ नहीं पा रही है। तो योंगहो उससे कहता है कि वो उसके साथ मिलकर काम करे ताकि दोनों मिलकर ट्विंस से चॉइसयोंग कंपनी वापस ले सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके डैड चाहते हैं। पर बैंग्युल इस बात को लेकर थोड़ा हिचकिचाती है और योंगहो को अच्छा लगता है कि उसकी बेटी किसी अनजान इंसान पर भरोसा करने से पहले सावधानी बरत रही है। इसी दौरान ब्योंगमो और युनसी को पता चलता है कि डायरेक्टर सॉन्ग ने उन्हें धोखा दे दिया है। तो ब्योंगमो अपनी बेटी से कहता है कि उसके पति जेस्योंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, भले वो शक्ल से बेवकूफ दिखता हो, लेकिन है तो वो योंगहो का खूनी। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि बैंग्युल और योंगहो ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाते हैं और मटेरियल्स टीम के एम्प्लॉइज इस बात की शिकायत बोंकी से कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाता है और सेल्स टीम के साथ हुई उनकी लड़ाई के लिए मटेरियल्स टीम की तारीफ करता है। फिर वो जुनियन की भी खूब तारीफ करते हुए कहता है कि वो एक हीरा है, तो उसे संभाल कर रखना। और फिर वो पूरी टीम को डिनर और ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है, लेकिन टीम के लोग इस टीम डिनर के अगेंस्ट होते हैं क्योंकि उनका उस मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई इरादा नहीं होता, पर वो उसे कुछ कह भी नहीं पाते। वैसे इसी दौरान दिखाते हैं कि योंगहो काम पर जाने के बजाय अपने होटल सूट पर आराम कर रहा होता है और जिस तरीके से उसने ब्योंगमो को बेवकूफ बनाया उस बात को लेके खुद पर प्राउड फील करता है। लेकिन तभी उसका आराम हराम करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑर्डर पर बोंकी उसे फोन करके टीम डिनर में पहुंचने को कहता है। अब रात को डिनर के दौरान दिखाते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर बैंग्युल को जबरदस्ती सबके लिए ड्रिंक्स बनाने के लिए कहता है। अब जब बैंग्युल ड्रिंक्स बनाती है तो उसकी स्किल्स देखकर सबके साथ साथ योंगहो भी शौक रह जाता है कि क्या ये मेरी ही बेटी है, लेकिन फिर उसे उसके लिए बुरा भी लगता है। अब जब मैनेजिंग डायरेक्टर वापस उसे ड्रिंक्स बनाने के लिए कहता है तो योंगहो उसे टोक देता है कि सबको अपने ड्रिंक्स खुद बनानी चाहिए। तो बैंग्युल उसका मुंह बंद करके बात संभालने की कोशिश करती है, लेकिन योंगहो कहाँ किसी के सुनने वालों में से था। वैसे मैनेजिंग डायरेक्टर जो अपनी जबरदस्त अल्कोहल टॉलरेंस के लिए मशहूर है, योंगहो उसे एक ड्रिंकिंग मैच के लिए चैलेंज कर देता है और मैनेजिंग डायरेक्टर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब योंगहो उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर मैं आपको हरा दूं तो आगे से ये बोरिंग टीम डिनर्स नहीं होने चाहिए, और सब ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैनेजिंग डायरेक्टर की टीम में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि जुनियन जो असल में योंगहो ही है वो नहीं जीत सकता। अब जैसे ही इनका कंपटीशन शुरू होता है तो तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां असली चेयरमैन कांग योंगहो ने भी इसी तरह के ड्रिंकिंग मैच में मैनेजिंग डायरेक्टर को हरा दिया था। अब वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं कि योंगहो मैनेजिंग डायरेक्टर को हरा देता है और सभी जुनियन जो योंगहो ही है उससे काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और फिर उसके बाद पूरी टीम घर लौट जाती है। लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर बैंग्युल को नशे में धुत बोंकी मिलता है जिसे वो उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उठता ही नहीं और पता चलता है कि उसकी फैमिली यहाँ नहीं ओवरसीज रहती है। इसलिए अब कोई चारा न होने की वजह से योंगहो उसे अपने प्राइवेट सूट ले आता है। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि बोंकी योंगहो के पेंट हाउस अपार्टमेंट में उठता है। पहले तो वो इस जगह की तारीफ करता है, लेकिन फिर योंगहो को सेटलमेंट के पैसे इतनी ऐशो आराम से खर्च करने के लिए डांट लगाता है। तब योंगहो झूठ बोलते हुए दावा करता है कि वो जुनियन असल में कांग योंगहो का सीक्रेट बेटा है, और ये सुन के बोंकी के होश उड़ जाते हैं। देन योंगहो आगे कहता है कि उसके डैड ने सालों तक उसे दुनिया से छुपा कर रखा था, और फिर वो बोंकी से गुजारिश करता है कि वो इस राज को छुपा कर रखे। देन योंगहो ऑडिटिंग से जुड़ी प्रॉब्लम्स का जिक्र करता है और बोंकी से माफी मांगता है क्योंकि जेस्योंग की वजह से उसे काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। अब बेचारा बोंकी भोला भाला होता है तो वो योंगहो की बातों में आ जाता है और सच मान लेता है कि ये रुकी इंटर्न असल में चेयरमैन कांग का सीक्रेट बेटा है, और इसके बाद वो ट्विंस को नीचे गिराने के लिए योंगहो के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जब वो दोनों कंपनी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पुलिस डायरेक्टर सॉन्ग के गायब होने की जांच कर रही है। तभी दोनों ट्विंस वहां आते हैं और जेग्योंग पुलिस का ध्यान अपने भाई जेस्योंग की तरफ कर लेती है और बताती है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन में जेस्योंग मदद कर सकता है क्योंकि जेस्योंग डायरेक्टर सॉन्ग को पर्सनली जानता था। इसलिए पुलिस जेस्योंग से डायरेक्टर सॉन्ग के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन जेस्योंग जो अभी भी उसके दिए हुए धोखे से परेशान है वो ये मानने से साफ इनकार कर देता है कि डायरेक्टर सॉन्ग को भगाने में उसका कोई हाथ था। फिर उसी दिन बाद में दिखाते हैं कि डायरेक्टर्स की मीटिंग में जेग्योंग खुलासा
करती है कि वो एक फॉरेन इन्वेस्टर के साथ मिलकर बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी GF सॉल्यूशंस को एक्वायर कर रही है। अब मीटिंग के बाद जेसियांग अपनी बहन से अकेले में बात करता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने ट्रेड से फायदा उठाने के लिए अपने स्लश फंड के पैसे से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी खड़ी की है। वैसे तब जेसियांग को एहसास होता है कि उसकी बहन कंपनी के और ज्यादा शेयर्स खरीदने की कोशिश कर रही है ताकि चेयरमैन बनने की रेस में वो उसे हरा सके। वैसे उन दोनों को लड़ते देख योंगहो काफी खुश होता है। फिर बेंग्योल उसको बताती है कि जेसियांग अपने ससुर की कंपनी ताइहा ग्रुप के साथ मिलकर युनचियान पोर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो ये न्यूज सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या बकवास है। अब जब वो इस बारे में बोंकी से बात करता है तो उसे पता चलता है कि जेसियांग को असल में उसका ससुर ब्योंगमो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तब योंगहो को चिढ़ मचती है कि कैसा बेवकूफ बेटा पैदा हो गया है। खैर तब अचानक उसके दिमाग में एक प्लान आता है जिसके जरिए वो ट्विंस के बीच दरार पैदा करके उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकता है। फिर योंगहो को बेंग्योल का गांगवॉन पोर्ट प्रोजेक्ट प्लान याद आता है, वही जिस पर पहले उसने एक नजर तक नहीं मारी थी। पर अब वो उस प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ता है और उसकी प्लानिंग और आइडियाज देखकर वो बेंग्योल से काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम काबिल हो या जेसियांग ही बेवकूफ है। तो बेंग्योल पूछती है कि ये तारीफ थी या बेइज्जती। तो इस पर योंगहो कहता है कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट से चीजें आसान हो जाएंगी मेरे लिए। इसके बाद वो जाके डायरेक्टर्स मीटिंग के मिनट्स भी चेक करता है और वहीं से उसे GF सॉल्यूशंस के बारे में पता चलता है। अब वो ये नतीजा निकालता है कि जे ग्योंग अपने स्लश फंड के पैसे इस नए प्रोजेक्ट में लगाकर उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। अब योंगहो बेंग्योल का बनाया हुआ गांगवॉन पोर्ट प्लान लेकर सीधा जे ग्योंग के ऑफिस में घुस जाता है और उससे बताता है कि ये प्लान जेसियांग और ताइहा ग्रुप के युनचियान पोर्ट प्रोजेक्ट को हराने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। तो जे ग्योंग कहती है तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना आसान होगा? तो योंगहो कहता है कि दाव खेल के देख लीजिए, वैसा भी आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद योंगहो बेंग्योल को साथ लेकर गांगवॉन के गवर्नर से मिलने आता है ताकि जे ग्योंग की तरफ से पोर्ट प्रोजेक्ट पर चर्चा की जा सके। फिर मीटिंग के दौरान दिखाते हैं कि गवर्नर की सेक्रेटरी उनके प्रपोजल से काफी इम्प्रेस्ड होती है और उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो जल्दी ही उनसे दोबारा कांटेक्ट करेगी। इसी दौरान दिखाते हैं कि ब्योंगमो और युनसी डायरेक्टर सॉन्ग के दिए धोखे के बारे में बात करते हैं। तब युनसी बताती है कि जेसियांग उस शाम युनचियोन के मेयर जो उसका पुराना दोस्त थे उससे मिलने वाला है। अब ये सुनने के बाद ब्योंगमो अपनी बेटी से कहता है कि वो ये बात अपनी भाभी जेग्योंग को बता दे। दरअसल ब्योंगमो को पता है कि जेग्योंग बहुत ज्यादा टांग अड़ाने वाली इंसान है और इस मीटिंग के बारे में जानने के बाद वो डायरेक्टर सॉन्ग के गायब होने की सच्चाई खुद इन्वेस्टिगेट करने लगेगी। फिर रात को दिखाते हैं कि डिनर के दौरान जेग्योंग सबके सामने सियोनही को बेइज्जत करती है और उससे कहती है कि वो उनके साथ बैठकर खाना खाना बंद कर दे। तो वहीं इन बातों के बीच में युनसी कैजुअली जेग्योंग के सामने जेसियांग की मीटिंग का जिक्र भी कर देती है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेसियांग अभी अपने ससुर और अपने पुराने दोस्त के साथ डिनर कर रहा होता है, वही जो युनचियान पोर्ट का मेयर है। जब बातों बातों में डायरेक्टर सॉन्ग की बात निकलती है तो इस पर जेसियांग कसम खाकर कहता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि डायरेक्टर सॉन्ग कहाँ पर है। फिर ब्योंगमो अपने दामाद जेसियांग को एडवाइस देता है कि स्लश फंड के पैसे को सेफ रखने के लिए वो अपने कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करे। इसके बाद जब तीनों डिनर करके बाहर आते हैं तो बोंकी चुपचाप उनकी फोटोज खींच लेता है। फिर वो ये फोटोज जुनियन को दिखाने के लिए रखता है क्योंकि उसे अभी भी यही लगता है कि जुनियन ही जो इस यंग फैमिली का सबसे छोटा वारिस है। फिर उस रात बाद में दिखाते हैं कि योंगहो बेंग्योल को उसके घर छोड़ने जाता है और उससे सियोनही के बारे में पूछता है। तो बेंग्योल उसके इस सवाल से थोड़ी हैरान हो जाती है लेकिन फिर गाड़ी से उतरकर अपनी माँ से मिलने चले जाती है। अब योंगहो जैसे ही अपनी पत्नी सियोनही को देखता है तो शॉक हो जाता है और जल्दी से कार से बाहर निकलकर उसका हालचाल पूछने लगता है। तो सियोनही थोड़ा उलझन में पड़ जाती है और जुनियन से योंगहो की तरफ से हिट एंड रन एक्सीडेंट के लिए माफी मांगती है। ये देखकर योंगहो अपनी पत्नी के लिए काफी परेशान हो जाता है लेकिन अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने की वजह से उसकी मदद करने के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। फिर बाद में दिखाते हैं कि सियोनही और बेंग्योल टेक आउट फूड ऑर्डर करती हैं और योंगहो के बारे में बातें करती हैं। फिर बाद में बेंग्योल अपनी माँ को सुला देती है और ट्विंस और उनकी फैमिली द्वारा छोड़े गए बर्तनों को साफ करती है। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि बेंग्योल अपनी माँ को थोड़ा आराम देने के लिए पूरी फैमिली की मांग के मुताबिक घर का नाश्ता बनाने के बजाय सबके लिए टेक आउट फूड ऑर्डर कर देती है और किसी को पता
पता भी नहीं चलता कि ये खाना घर का है या बाहर का। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि योंगहो बॉन्की को अपने पेंट हाउस अपार्टमेंट में बुलाता है और उसे जेसियोंग की स्लश फंड कंपनीज की रिपोर्ट्स ऑडिट करने के लिए कहता है। वो चाहता है कि बॉन्की पता लगाए कि कंपनी से निकाला गया पैसा आखिर किस रास्ते से ट्रांसफर किया गया था और इसके बदले योंगहो उसे वीकेंड पर काम करने के मुआवजे के तौर पे बहुत सारा पैसा देता है और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी कि वो जो चाहे खाने पीने के लिए ऑर्डर कर सकता है। अब बॉन्की ये देख तुरंत काम पे लग जाता है और आखिरकार 12 घंटे में उस कैश के पूरे ट्रेल का पता लगा लेता है। फिर अगले हफ्ते दिखाते हैं कि योंगहो की मुलाकात जेग्योंग और गांगवॉन गवर्नर की सेक्रेटरी से होती है और सेक्रेटरी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है जो पिछली मीटिंग के दौरान योंगहो ने उससे दिया था। लेकिन इस बार योंगहो उसे गवर्नर के साथ सीधी मीटिंग अरेंज करने के लिए कहता है और वो भी थोड़ा सख्त तरीके से। खैर अब सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है तो वहीं जुनियन का इतना कॉन्फिडेंस देखकर जेग्योंग हैरान रह जाती है और उसे अचानक अपने डैड की याद आ जाती है। अब योंगहो उससे कहता है कि वो उस पर भरोसा करे लेकिन जेग्योंग को शक होता है कि वो उसे और जेसियोंग को आपस में लड़वाना चाहता है। तभी योंगहो को अपने फोन पर एक मैसेज मिलता है और वो जेग्योंग से कहता है कि सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा है। फिर वो टीवी पर न्यूज चैनल लगाता है जिसमें दिखाया जाता है कि जेसियोंग का दोस्त जो कि यंचियान पोर्ट का मेयर भी है वो अचानक अपनी पोजीशन से रिजाइन करने का ऐलान कर रहा है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बैंग्यूल बॉन्की द्वारा खींची गई पिक्चर्स का इस्तेमाल करके मेयर को धमकाती है कि वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दे और इसी प्रेशर की वजह से मेयर को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जेसियोंग ये खबर देखकर शॉक में होता है और जब वो अपने दोस्त को कॉल करके इस बारे में पूछता है कि ये क्या बकवास कर रहा था तो टीवी पर, तो वो उसे बताता है कि मुझे धमकी देकर अपनी पोजीशन से रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया था। अब इसके थोड़ी देर बाद ही उसे एक और झटका मिलता है जब उसे अपनी बहन जेग्योंग के नए पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में भी पता चल जाता है और अब गुस्से में वो सीधा मीटिंग में घुस जाता है और जेग्योंग पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसने उसका बिजनेस प्रोजेक्ट चुरा लिया। लेकिन जेग्योंग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती बल्कि वो कहती है कि ये प्रोजेक्ट चॉइसयोंग कंपनी के फ्यूचर के लिए जरूरी है। अब आखिर में संजय जो अभी कंपनी का एक्टिंग सीईओ है वो जेग्योंग के प्रपोजल को मंजूरी दे देता है और ये देखकर बेचारे जेसियोंग को बुरी तरह हारा हुआ फील होने लगता है और इसके बाद तो जेसियोंग सबके सामने कंपनी के स्टाफ के बीच ही अपनी बहन जेग्योंग से भिड़ जाता है यानी उससे झगड़ा करने लगता है। लेकिन जैसे तैसे जेसियोंग की सेक्रेटरी उसे समझाकर शांत करती है और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं योंगहो और बैंग्यूल ये देख अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं और तभी संजय की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और उसे उनकी ये नजदीकियां थोड़ी अजीब लगती है। अब शक होने पर वो अपनी सेक्रेटरी को जुनियन के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद सेक्रेटरी बताती है कि जुनियन चेयरमैन कांग के पेंट हाउस अपार्टमेंट में रह रहा है और वो उसे कुछ फोटोज भी दिखाती है। फिर उस रात दिखाते हैं कि योंगहो बैंग्यूल को एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेके आया होता है और बताता है कि उसने जेग्योंग पर दबाव डालकर उस प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करवा लिए जो उसने पहले बैंग्यूल से छीन ली थी। यानी जो प्रॉपर्टी पहले जेग्योंग ने बैंग्यूल से छीनी थी वो चालाकी से अब योंगहो ने वापस अपने नाम करा ली है। देन वो ये भी बताता है कि अब वो जेग्योंग के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब ये सब सुनकर बैंग्यूल हैरान हो जाती है और कहती है मांगना था तो कुछ और मांग लेते, अरे इस प्रॉपर्टी की कीमत 10 साल बाद बढ़ेगी। तब योंगहो उसे समझाता है कि ये नया पोर्ट प्रोजेक्ट सिर्फ गांगवॉन को डेवलप ही नहीं करेगा बल्कि उस एरिया की जमीन की कीमत भी कई गुना बढ़ा देगा। ये सुनकर बैंग्यूल को अब समझ आता है कि योंगहो का प्लान सिर्फ बदला लेना नहीं है बल्कि उसकी फैमिली को उनका हक वापस दिलाना भी है। फिर योंगहो बैंग्यूल को बताता है कि वो उस जमीन की ओनरशिप उसके नाम ट्रांसफर करने वाला है। लेकिन बैंग्यूल मजाक में सोचती है कि कहीं जुनियन ये सब इसलिए तो नहीं कर रहा क्योंकि वो उसे पसंद करता हो। अब वो इस बारे में उससे पूछ ही लेती है लेकिन योंगहो तुरंत उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और खाना ऑर्डर करने लगता है और फिर एक फोन कॉल के बहाने उसे वहीं छोड़कर चले जाता है। दरअसल उसने चुपके से सियोनही को डिनर के लिए बुलाया होता है और योंगहो बैंग्यूल को मैसेज करके बताता है कि तुम अपनी मॉम के साथ खाना एंजॉय करो, मैं बिल पे कर चुका हूँ। फिर सियोनही की बातों से पता चलता है कि योंगहो और वो काफी सालों पहले यहाँ आया करते थे। तो वहीं दूर खड़ा योंगहो अपनी पत्नी
सियोनही को अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी खाना खाते हुए देखता है और ये नजारा देखकर उसके चेहरे पर सुकून और उसकी सियोनही के लिए फीलिंग्स दोनों साफ नजर आते हैं। फिर योंगहो अपने गैरेज वर्कशॉप में चले आता है और स्पोर्ट्स कार निकालकर रेस एरिना में ड्राइव करने चले जाता है और काफी टाइम बाद उसे ये करके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे जेसोंग अपने सामने खड़ी हुई मिलती है और उसे देख योंगहो शॉक हो जाता है। जेग्यांग उससे कहती है कि मुझे लगा तुम अभी भी हादसे के सदमे में हो, लेकिन तुम तो पागलों की तरह गाड़ी चलाते हो, इसलिए मैं किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करती और तुमने गलत इंसान को चुना है। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम असल में कौन हो? और ये सुनकर ही योंगहो के होश उड़ जाते हैं और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।